सो हेलो स्टूडेंट, तो मैं आज आप लोग के लिए चैप्टर लाई हूँ रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12 का चैप्टर होने वाला है। ये जियोलॉजी का पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। ओके, तो देन उसके बाद हम यहाँ पे इवेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कौन कौन से इवेंट होते हैं, जिसका प्रोसेस हम जानेंगे। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, मीन्स गैमेट का जनरेशन। ठीक है, गैमेट का जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसमें गैमेट प्रोड्यूस होता है, जो कि एक मेल में होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल में जो होता है oogenesis होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म होते हैं और oogenesis में ओवा होती है। देन उसके बाद है इंसेमिनेशन। इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब स्पर्म को ट्रांसफर करना। एंड उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑफ टू फ्रॉम जाइगोट, मतलब फ्यूजन गैमेट्स का फ्यूजन होकर वो जाइगोट बनाता है। वो चीज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को कहलाता है। तो यहाँ पे स्पर्म आ गया, ओवा आ गया, एंड देन वो जाइगोट बना और डेवलप करके वो 2 सेल 4 सेल फिर डिवाइड करके ब्लास्टोसिस बनता है ये चीज। देन उसके बाद है इम्प्लांटेशन। तो इसका मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू द यूट्रिन इंडोमेट्रियम। ठीक है, ये इंडोमेट्रियम जाकर अटैच होता है, जो ब्लास्टोसिस होता है जो बना हुआ है। तो उसके बाद हम देखेंगे गेस्टेशन। गेस्टेशन में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, एंड उसके बाद पार्चुरेशन, जहाँ पे डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाती है। तो यही प्रोसेस को हमें आगे पढ़ना है कि कैसे कैसे होता है, ये क्या होता है। फिर यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है द रिप्रोडक्शन इवेंट, मतलब रिप्रोडक्टिव का इवेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे सेकंड में oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एट स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, एंड ये कंटिन्यूसली ओल्डर मेन तक मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। बट फीमेल के केस में थोड़ा अलग है। फीमेल केस में क्या होता है, इट स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो बच्चियां एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होती है तब से हमारा ये स्टार्ट हो जाता है oogenesis। देन उसके बाद है इट स्टॉप ऑफ द मेनोपॉज 50 एज, मतलब आप 50 की जब एज में आ जाते हो तो आपका ये स्टॉप हो जाता है oogenesis होना। मैं आपको बता दूं कि मेनोपॉज मतलब होता है व्हेन मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता है, तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है आपका, तो वो आता है ऑर्गन वेयर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस एज वेल एज हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ओवरी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। और यहाँ पे फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट रिप्रोडक्शन, स्टोर्स ट्रांसफर ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑफ गैमेट्स। ओके, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें आएगा पहला वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस एंड ईटीसी। अब फीमेल में क्या आता है, इसमें आएगा आपका फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। एंड देन हम आगे आप पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ओके, तो एंड देन यहाँ पे फर्स्ट होता है वो टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड उसके बाद हमारा मेल स्पेसिफिक डक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे मेल में डक्ट्स होते हैं, जो कि होता है रेटिटेसिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, एंड यहाँ पे थर्ड में आ जाएगा हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स होते हैं कुछ हमारे यहाँ पे 3 ग्लैंड्स है, एक है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ओके, एंड फोर्थ है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेरिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया में स्पीनस और स्क्रोटम आएगा। तो हम लोग ये डायग्राम को समझेंगे। तो इस डायग्राम में देखिए क्या क्या चीज से मेंशन है। तो फर्स्ट यहाँ पे कॉमन एजेक्युलेटरी डक्ट होता है, एंड देन वास डिफरेंस है, एब्डोमेन है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स है, एपिडिडाइमिस है, टेस्टिस है, स्क्रोटम है। एंड ये जो स्क्रोटम होता है वो पाउच इन द विच टेस्टिस इज प्रेजेंट, उसमें से टेस्टिस होते हैं, वो पाउच होता है वो आपके बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारा यूरिनरी ब्लडर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, एंड पीनस है और ग्लैंड पीनस है, फोरस्किन है। ओके, इसमें हमारे कुछ जो चीज आपको मैंने बताया जो कॉमन है, जो आपको समझ लेना चाहिए इसके बारे में और याद कर लेना चाहिए। तो आप इस डायग्राम से समझ जाइएगा कि इसमें क्या क्या चीजें, मैंने आपको जैसे सारा चीज का नेमिंग बता दिया है। तो देन उसके बाद हम आगे इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे सारी चीजों का। तो देन उसके बाद हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज में होते हैं। तो फर्स्ट हमारे जैसे यहाँ पे टेस्टिस आ गया, तो टेस्टिस होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और वन पेयर होते हैं वो। एंड देन उसके बाद प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन स्क्रोटम एज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इससे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 आपका सेल्सियस है वो कम चाहिए होता है टेम्परेचर। ओके, देन टेस्टिस जो होता है वो उसका लेंथ होता है 4 to 5 एंड सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ जो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपको ऐसे याद कर लेना है कि जैसे ब्रेथ है 2 to 3 एंड उसका 4 to 5। ओके, आपको याद करने में आसानी होगी। देन उसके बाद हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखेंगे, जहाँ पे आपका बहुत सारे पार्ट आते हैं टेस्टिस के, जैसे होते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है, एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जो 250 होते हैं कंपार्टमेंट इसमें। एंड देन उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है 1 to 3 इन ईच ऑब्यूल्स, मतलब लोब्यूल्स जो होते हैं, मतलब उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मतलब उसमें लोब्यूल्स होते हैं जो कि 1 से 3 तक हो सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद होता है इसमें रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, और उसके बाद एपिडिडर्मिस होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है, मींस पूरा कॉइल्ड रहेगा, वो पूरा कनेक्टेड मतलब रहेगा, कॉइल्ड इसको कहते हैं। ठीक है, एंड देन वासा एफरेंसिया जो 10 to 12 होते हैं, वासा एफरेंसिया मतलब बने हुए, जैसे आप उसमें ग्रीन ग्रीन देख भी रहे होगे, वासा एफरेंसिया। एंड देन इसमें होता है वास डिफरेंस, जहां से आपका स्पर्म जो होता है वो आगे जाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ स्पर्म। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा एज टेस्टिस, मतलब हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और ईच लोब्यूल्स विथ 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
ठीक है, मतलब 1 से 3 में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर जैसे ट्यूब्यूल्स है तो उसमें भी अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके बाद वहाँ पे स्पर्म का फॉर्म होगा, एंड देन स्पर्म जब फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, देन उसके बाद वो रेडियल टेस्टिस में जाएगा, वासा एफेंसिया में जाएगा और एपिडिडाइमिस में जाएगा। तो एपिडिडमिस क्या होता है हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इच टेस्टिस। ओके, तो एपिडिडाइमिस जो है वो आपका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस में होता है। ठीक है, देन उसके बाद है वास डिफरेंस जो कि है लिव्स द टेस्टिस एंड loops over urinary bladder receive a duct of for seminal vesicles and form common ejaculatory duct। ठीक है, जो वासा एफरेंसिया जो होता है वो आपका जो जाता है कहाँ से, तो टेस्टिस जो होते हैं उसके लूप ओवर करता है यूरिनरी ब्लडर का, मतलब उसके ऊपर से आता है, देन वो रिसीव करता है डक्ट में जो कि सेमिनिकल वेसिकल्स होता है, देन उसके बाद वो कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट से आगे जाता है। ठीक है, और ये जो रेटेटेसिस है, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस है, वो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं। ठीक है, डक्ट्स मीन्स लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं जो कि डक्ट होते हैं, जिसमें से आपके अंदर सारी चीज़ें जिसको उसको आगे फ्लो होता है तो उसमें फ्लो हो जाता है इजिली, जो डक्ट्स हम मेनली उसी को कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसका क्या काम रहता है, क्या चीज़ है ये। तो मैं देखिए यहाँ पे ये डायग्राम जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है उसके अंदर जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये जो स्पेस जो है आपका जो पूरा स्क्वायर में ये जो मतलब स्क्वायर जैसा दिख रहा है उसके अंदर जो गोला जो है, वो जो गोला आपको दिख रहा है उसको छोड़ के बाहर का जो स्पेस है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। देन उसके बाद हम लोग अंदर देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो रेड रेड आपके जो बने हुए हैं उसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल लेडिक शेल कहते हैं। देन उसके बाद ये जो वाई जैसा बना हुआ है आपको ये लाइनिंग दिखेगी तो वो ब्लड वेसल्स होते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अंदर बहुत सारी चीजें हैं जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, देन उसके बाद मेल जर्म सेल है जिसमें स्पर्मेटोजोनिया गोनिया बनता है। देन उसके बाद ये इसमें है आपका सर्टोली सेल है जो कि सर्टोल से जो इसको नर्व सेल भी हम कह सकते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ ल्यूमन है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो ल्यूमन है, ल्यूमन में सेंटर का एरिया। ओके, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो आपका स्पर्म जो होता है वो आपका जर्म सेल बनाता है, मेल जर्म सेल बनाता है, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और वो माइटोसिस करता है। तो ये फिर उसके बाद स्पर्म बना के मतलब मेनली स्पर्म बना के उसके बाद वो आगे इंजेक्ट करता है। जैसे मैं आपको फ्लो ऑफ स्पर्म में आपको मैंने बताया भी था कि कैसे कैसे वो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका स्पर्म बन जाएगा। देन उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे गाइस, हम लोग यहाँ पे सर्टोली सेल का आपका फिगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो आपका जी सर्टोली सेल जो है आपका जो अंदर छोटे छोटे आपको जो गोल गोल जो दिख रहे हैं वो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। देन उसके बाद आपका उसी से आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है। एंड देन आपको जो ये रेड रेड दिख रहा है जो स्पेस दिख रहा है वो इंटरस्टेशियल सेल्स है। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जूम करके मतलब फिगर को बताया गया है। जैसे आपका ये ल्यूमन हो गया, ठीक है, ल्यूमन मीन सेंटर का एरिया। आपको जो यहाँ पे रेड रेड छोटे छोटे दिख रहे हैं वो इट्स स्पर्म हो गया, वो स्पर्म यहाँ पे बन चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे आपके जो बड़े बड़े गोले गोले से दिख रहे हैं जिसमें सेल्स भी हैं, उसको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। तो ये डायग्राम हो गया आपका, ओवरव्यू हो गया इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब वो जो हाईली कॉइल्ड है जैसे उसके कट करके उसका सेक्शन को दिखा गया है अंदर का। ठीक है, तो ये डायग्राम ये बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में देखेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो चीज होते हैं, इंटरस्टिशियल लाइन बाय टू सेल्स। ओके, टाइप्स ऑफ टू सेल। एंड यहाँ पे आउटर स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ठीक है, इनर का जो उसमें सेल्स होते हैं और आउटर में आपको इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। तो इनर में क्या क्या होता है हम देख लेते हैं। यहाँ पे सर्टोली सेल होते हैं और मेल जर्म सेल होते हैं, इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। तो सर्टोली सेल क्या होता है, तो सर्टोली सेल पता है क्या करता है, वो नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, मतलब उसको नरिशमेंट देता है स्पर्म को बनने में। देन उसके बाद है फाइगोसाइटिक्स ऑफ एक्सिस रेसिडुअल साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, देन उसके बाद हमारे सीक्रेट फैक्टर्स कॉल्ड स्पर्म मैच्योर फैक्टर्स, SMF कहते हैं, विच हेल्प इन मैच्योरिंग द स्पर्म। तो ये जो क्या करते हैं मैच्योर होने में स्पर्म को मतलब बड़ा होने में स्पर्म को हेल्प करता है। उसके बाद इट इज आल्सो सीक्रेटेड ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है यहाँ पे, तो दैट बाइंड टू एंड्रोजन हेल्प इन इट्स कंसंट्रेशन इन द टेस्टिस। ओके, और उसके बाद हमारा मेल जर्म सेल है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, तो वो डिवाइड इनटू अनलिमिटेड आपका जो होते हैं जितने भी गिव राइज टू स्पर्म, ये स्पर्म बनाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आउटर स्पेस हम पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। तो इट इज द ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्या होता है, इट हैज ब्लड वेसल, इट हैज इंटरस्टिशियल सेल, जिसे हम लेडिक सेल भी कहते हैं। तो लेडिक सेल आर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इसमें अलग अलग नहीं होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। और इस बाद हमारा इम्यूनो कॉम्पिटिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये WBC होते हैं, आल्सो प्रेजेंट इन आउटर एरिया। ओके,
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, दे आर सेक्रेटेड इन कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा, ये सेक्रेट करते हैं। देन इसमें हम लोग देखेंगे सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरेथ्रल और कॉर्पस ग्लैंड्स कहते हैं इसको। ये 3 ग्लैंड्स हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे ये नंबर कैसे होते हैं। तो ये सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट सिंगल होता है, बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड होता है। एंड इन लोग का लोकेशन देखते हैं हम लोग, तो ये बिहाइंड मतलब यूरिनरी ब्लडर होते हैं एंड ये बिलो यूरिनरी ब्लडर होते हैं और इसका ये साइड्स ऑफ यूरेथ्रा होते हैं, ठीक है। देन ये क्या बोलते हैं आपका सेमिनल वेसिकल्स है वो 60 to 70% एंड ये जो प्रोस्टेट होते हैं वो 20-25% होते हैं और ये बल्बो यूरेथ्रा 5 to 10% होते हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन, यहाँ पे आपको बता दिया मैंने 6 to ये वाला जो परसेंटेज था। देन ये आपका अतिरिक्त ज्ञान है ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि ये ज़्यादा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसमें हम लोग देखेंगे सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, तो एल्कलाइन होता है। देन इट कंटेन फ्रैक्टोज यहाँ पे, फिर उसके बाद एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं लाइक Ca2+ म्यूकस फ्रॉम बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ वेनस, ओके। देन इसके बाद हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेमिन जो होता है वो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा से बनता है, ठीक है। देन इसके बाद इन ये जो सेमिन होता है वो उसको कहते हैं इन अ सिंगल एजुकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स coitus 2.5 to 5 ml semen in the release during 200 to 300 million sperms, okay। then है यहाँ पे external genitalia जहाँ पे penis आता है, वो complete structure having extract tissue whose enlarged front part is known as gland penis help in insemination upon injection होता है, erection होता है, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें होता है यूरेथ्रा होता है, ग्लैंड पीनस होते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक्सट्राइल टिश्यू इज पीनस हेल्प टू इनलॉजमेंट एंड एक्सक्रीशन ऑफ पीनस नेसेसरी फॉर इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। देन यहाँ पे फोरस्किन्स हो गए, ये सारी चीज़ें मतलब ये पार्ट्स ऑफ पीनस हो गया, ये सारी चीज़ बताई गई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉटम देखेंगे, तो सेक लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्ट इज इनक्लोज्ड, इट इज द इंटरनली हैविंग 2 कंपार्टमेंट टू इनक्लोज 2 टेस्टिस, ओके। ये 2 टेस्टिस को यहाँ पे कंटेन करके रखता है। तो स्क्रॉटम 1 होते हैं, देन स्क्रॉटल कंपार्टमेंट 2 होते हैं। ये आपका स्क्रॉटम का फिगर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। देन यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो गया, तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का जनरेशन होना इन मेल में, तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में एंड कंटिन्यूस इवन ओल्डर मेन तक चलता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब इसमें जेनेसिस वो चलता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है जो कि 46 है और 46 मतलब 2n, तो ये माइटोसिस होता है, वहाँ पे 2n इक्वल मतलब डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस में क्या होता है, अब जितना है उतना ही डिवाइड 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद माइटोसिस के बाद 2n हो गया, तो वो 2n फिर से वो डिवाइड होगा, फिर वो 2n हो जाएगा। देन उसके बाद इसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, ऐसे यहाँ पे इसको लिखा जाता है 44 + XY, ठीक है। एक्स या वाई एक कोई ना कोई होगा, ऐसे 46 होता है तो इसको लिख सकते हैं 44 + XY लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए एक 2n जो है वो 2n में डिवाइड हो गया, फिर एक और 2n जो है वो माइटोसिस होगा, उसके बाद वहाँ पे एक 2n बनेगा जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, वो भी 46 होगा 2n है तो। देन वो फिर उसके बाद मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में होगा, मतलब मियोसिस 1 और एक मियोसिस 1 वो भी होगा, तो ये n में डिवाइड हो जाएंगे। फिर वो n वाला फिर नीचे n में ही डिवाइड होंगे। देन वो 22 + x बन जाएगा, एक 22 + x या 22 + x या फिर 22 + y बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर वो n में डिवाइड होंगे। देन यहाँ पे 23 पेयर बन जाएंगे, n मीन्स 23। तो इसमें आपको सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर उसके बाद स्पर्मेट बनेंगे, फिर स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ लास्ट में बन जाएगा आपका, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स है कुछ यहाँ पे दिए हुए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं द इंटायर इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्टिंग फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, इसका आपका डेफिनेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद थर्ड में आपका स्पर्मेशन बनेगा, सबमिशन होगा, जो कि नोट पॉइंट में यहाँ पे हो सकता है द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। देन यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सर्टोली सेल किस तरह से उसको मतलब उसे प्रोड्यूस कर रही है एंड स्पर्मेटोगोनिया कैसे प्रोड्यूस कर रही है, उसका नरिशमेंट दे रही है, तो ये सारा आपका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। देन आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।
ठीक है। स्पर्म में क्या होता है, एक हेड होता है उसका, एक नेक होता है, एक मिडल पीस होता है, एक टेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हेड है, यहाँ पे देखिए आपका डायग्रामेटिकली यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे इसका हेड है, इसका फर्स्ट में जो ग्रीन पार्ट है वो उसे मैक्रोसोम कहेंगे, जो कि फॉर्मेड फ्रॉम गोल्गी होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एबव द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में ऊपर रहता है, उसमें विद एंजाइम्स भी उसमें रहते हैं कंटेंट। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख जाएगा, फिर उसके बाद डिस्टल सेंट्रोल भी दिख जाएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी दिख जाएगा यहाँ पे आपको सारा चीज। देन उसके यहाँ पे टेल है एंड एक्सियल फिलामेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं अराउंड द होल स्पर्म, ठीक है। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंटेंट मतलब किए हुए रहते हैं, होते हैं उसमें, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सके हैं, स्पर्म में आपका हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होते हैं, टेल होता है। तो हेड जो होता है वो न्यूक्लियस और एक्रोसोम होता है उसमें कंटेंट, एंड नेक में जो होता है प्रॉक्सिमल एंड डेंस्टल सेंट्रियोल होता है, एंड मिडिल में जो होता है मिडल पीस होता है उसमें 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। एंड जो टेल होता है वो आपका मूवमेंट के लिए होता है, एक्चुअली वो मूवमेंट आगे बढ़ पाए इसलिए होता है। फिर यहाँ पे हमारा सीमेन के बारे में बताया गया। तो सीमेन कैसे बनता है, सेमाइनल प्लाज्मा एंड स्पर्म, इसको अगर हम लोग मिलाएंगे तो वो सीमेन बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है इन वन एजुकेशन 2.5 to 5 ml सीमेन, ठीक है। मतलब एक बार एजुकेट करने में आपका 2.5 to 5 ml सीमन मतलब आपका प्रोड्यूस होता है, एंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं गाइस। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, बट आउट ऑफ दिस मतलब 60% में भी आपका 40% जो होते हैं शुड सो वेगरस मोटिलिटी, ठीक है। उसमें से बस 40% ही सही होते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्मोन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स होता है, जो कि आपका प्रोड्यूस करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो। देन उसके बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में वहाँ पे LH और FSH निकलते हैं, एक लेडिक सेल एक सर्टोली सेल पे जाते हैं। देन लेडिक सेल जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो कि हेल्पफुल होता है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। एंड FSH जो होता है सर्टोली सेल पे आता है, जहाँ पे ABP SMF और इनहेबिन, ठीक है। जो इनहेबिन होता है वो FSH पे नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है, वो बैक फीडबैक भी देता है। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ कुछ है। तो यहाँ पे ABP, फिर उसके बाद यहाँ पे बाइंड्स टू टेस्टोस्टेरोन टू इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन इन द टेस्टिस टू प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। SMF हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, अतिरिक्त यानी यहाँ पे कुछ कुछ नेगेटिव फीडबैक इंक्लूडिंग इनहेबिन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है FSH पे, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है GnRH और LH पे, ठीक है। सो यहाँ पे दिखा रहा है स्पर्म का सर्वाइवल अप टू 3 डेज इन फीमेल बॉडी, ठीक है। फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो 3 डेज तक ही बस वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इन कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर्ड ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे अलॉन्ग द विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट ओव्यूलेशन, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड केयर, ओके। तो यहाँ पे हमारे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे आपका ये डायग्राम भी दिया हुआ है, जहाँ पे यूट्रस, फंडस है, ओवरी है दोनों साइड, एंड इस्थमस है, एम्प्यूला है, इनफॉन्डिबुलम है, और ये याद रखिएगा एम्प्यूला में ही आता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। देन वहाँ पे आपको देख लीजिए सर्विस है, सर्विक कैनाल है, एंड वेजाइना है, एंड पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ये लेयर है, इट्स अ लेयर वॉल ऑफ यूट्रस। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आगे फिम्ब्रे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपका इस्थमस, एम्प्यूला और इनफॉन्डिबुलम और आपका फिम्ब्रियम, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फिम्ब्रे जो होता है फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कलेक्ट करता है ओवा को, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ बात हो रहा है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि ओवरी होता है, एसेसरी डक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स, वेजाइना होते हैं। देन एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एंड उसमें आपका जो ग्लैंड्स हैं इसको ऐसा पढ़ना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए। एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती हैं, जो कि अभी हम लोग ओवरी जो होता है वो सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि oogenesis और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स में यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं कुछ कुछ, यहाँ पे यूट्रस के वॉल्स होते हैं, जहाँ पे आपका ओवरी कनेक्टेड होता है, यहाँ पे आपका कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि ओवरी डायरेक्टली ऐसे हवा में तो नहीं रह सकता है ना, उसका कनेक्टेड के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पे यूट्रस का वॉल जो होता है उसको कनेक्ट करके रखते हैं ओवरी को, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये पेल्विस वॉल में मतलब अटैच होता है यहाँ पे ओवरी जो है, एंड देन ओवरी इज अटैच्ड टू द पेल्विस एंड यूट्रस वॉल विथ द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स के द्वारा वो मतलब उसके हेल्प से वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ओवरी का यहाँ पे देख लेते हैं ओवरऑल क्या क्या चीज़ है। तो ओवरी का जो लेंथ होता है 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल्स सिखा रहा है कि कैसे कैसे फॉलिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ओवरी एपिथेलियम, ओके, इसका जो आपका वॉल है वो ओवरी एपिथेलियम है, एंड उसके बाद यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे
स्टोमा है तो स्टोमा द स्पेस विथ इन द ओवरी, तो ओवरी का एक स्पेस होता है वहाँ पे जहाँ पे आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेड्यूला होता है, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स में क्या होता है, डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, और इनर मेड्यूला में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ पे आप नोट पॉइंट को देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉलिकल होते हैं, डेवलपिंग oocytes होते हैं जो कि गिफ्ट लैक होते हैं, एंड फॉलिकल होते हैं जो गिफ्ट रैप होते हैं। एंड वहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट है फेल्पिन ट्यूब या ओविडक्ट को कहते हैं, तो इसमें होते हैं इनफंडिबुलम, एम्ब्यूला, स्टमस होता है, ठीक है। तो इनफंडिबुलम द पोर्शन विच इज क्लोजेस्ट टू, मतलब क्लोज्ड होता है वो टू द ओवरी, ठीक है। एंड अम्प्यूला जो होता है एरिया वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस जो होते हैं वो क्लोजेस्ट टू यूट्रस होता है, तो ये यूट्रस के मतलब ऐसे कह सकते हैं वो क्लोजर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे फेमराइव होता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि आपका कंडक्ट करता है ओवा को, ठीक है, कंडक्ट करने में हेल्प करता है।